जय श्री राम। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। वो सवाल है कि पूरी रामायण में, सबने रामायण सुनी होगी, अगर आप राम जी की पंक्तियाँ और हनुमान चालीसा से पंक्तियाँ सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को रामायण की स्टोरी तो पता ही होगी। अगर रामायण नहीं भी पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। तो पूरी स्टोरी में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा दुख हुआ होगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। दशरथ जी से स्टोरी शुरू हुई। दशरथ जी जिन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया द मोमेंट उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई, द मोमेंट ही हैज़ रियलाइज दैट हिज सन इज़ गोइंग, ही जस्ट लेफ्ट। अब आते हैं उनकी 3 बीवियों पे। उनको दुख था कि उनका पति चला गया, उनको दुख था कि राम जी चले गए, उनके साथ फिर भी उनके बेटे थे उनको संभालने के लिए, उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए, दास दासियां थे उनकी सेवा करने के लिए। अब आते हैं लक्ष्मण जी की वाइफ जो अकेली रह गई, उनका पति चला गया लेकिन उनके 3 सासें थी उनकी सेवा करने के लिए। इतने बड़े वो सुंदर से महल में रह रही थी, तो कहीं ना कहीं कष्ट कॉम्पनसेट हो गया। अब आते हैं भरत जी जो महल में घुसे भी नहीं लेकिन फिर भी उनके साथ उनकी वाइफ थी जो कि सीता जी की बहन ही थी, और उन्होंने उनको संभाला और वो अपना दिनचर्या, अपना काम सब करते रहे नॉर्मली। अब इधर आते हैं वन की तरफ। तो लक्ष्मण जी वो अपनी वाइफ के साथ भी नहीं थे, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं थे, लेकिन जो वो चाहते थे वो उसके साथ थे। तो कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट थी लक्ष्मण जी को। वो चाहते थे हमेशा से कि वो राम जी के साथ रहे, वो राम जी के साथ रहते थे जिस भी परिस्थिति में। ही ऑलवेज वांटेड टू बी विद राम जी। तो कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट थी। अब राम जी की बात करते हैं। राम जी की वाइफ भी चली गई, पेरेंट्स भी चले गए और वन में रह रहे हैं महल छोड़कर, लेकिन फिर भी उनके साथ उनका भाई खड़ा था। मुश्किल से मुश्किल काम में उनका साथ देते थे। उनके साथ उनके भक्त थे हनुमान जी, तो उनके भी सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन बिल्कुल आपने सही पहचाना, सबसे ज़्यादा कष्ट में रही थी सीता मैया, सबसे ज़्यादा कष्ट में। अगर एक बार उनकी परिस्थिति का जायज़ा लें तो उनके माँ बाप उनके साथ नहीं, उनके सास ससुर उनके साथ नहीं, उनका हस्बैंड उनके साथ नहीं, उनकी सिस्टर्स, भाई बहन उनके साथ नहीं, उनकी कोई सहेली उनके साथ नहीं। ये हुई रिश्तों की बात। अब फिज़िकल फॉर्म में देखिए कि वो अपने शहर में नहीं, वो अपनी जगह में नहीं, वो एक बड़े से शहर में, बड़े से बाग के अंदर, बड़े से पेड़ के नीचे अकेली रह रही थी, और कमरा तक उनके पास नहीं था कि वो धूप, गर्मी और बारिश सब कुछ वहीं अकेले सह रही थी। और जो आसपास राक्षसियाँ थी वो उनको डराती थी, इतनी डरावनी थी कि इट वाज मस्ट बी वेरी वेरी डेंजरस एंड अनसेफ फॉर हर। खाने पीने का कोई उनको अता पता नहीं था, और रावण बात बात में आकर उनको डराता रहता था, आई विल ग्रैब यू, मैं तो उठा के ले जाऊंगा, देख तेरा राम मर भी गया है, एंड थिंग्स लाइक नेगेटिव थिंग्स ऑल ओवर। तो इमोशनली डिप्लीटेड एंड हर्ट, इमेंसली हर्ट, फिजिकली हर्ट, बिकॉज अभी रावण ने ज़बरदस्ती उनको हाथ पकड़ के उनको फिजिकली भी उनको बताया कि यू आर नॉट पावरफुल। तो वो इतनी ज़्यादा डिप्लीटेड थी, इतनी ज़्यादा संकट में थी। तो जब हनुमान जी उनके पास आए तो उन्होंने इस पंक्ति के सहारे उनको पूरी अपनी व्यथा बताई कि दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे ऊपर बहुत भारी संकट है, मेरे नाथ मुझे इस संकट को हर लो किसी तरह, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत दुख में हूँ। तो सबसे ज़्यादा दुख पूरी रामायण में सीता जी को था। और जब हनुमान जी आए, उन्होंने बोला कि व्हाट मैसेज शुड आई गिव फ्रॉम योर साइड, तो उन्होंने ये पंक्ति बोली, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगर आपको भी ऐसे लग रहा है कि आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जहाँ से आपको कोई मार्ग ही नहीं नज़र आ रहा है,
तो आप ज़रूर ये पंक्ति का उच्चारण करें, इस पंक्ति को लिख के कहीं रख लें। आई हैव रिसेंटली लर्न द वाटर बॉटल टेक्निक। तो अगर पानी में आप ये पंक्ति लिख के रख देते हैं और उसको रात भर रख के सुबह पीते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल टूल एंड इट वर्क्स मैजिकली इन योर लाइफ। जय श्री राम।